नीतीश कुमार बदले की भावना से कर रहे हैं कार्रवाई। रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोकसभा चुनाव के दौरान जदयू को छोड़ आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। बीते कुछ दिन पहले बीमा भारती के घर की कुर्की जब्ती की गई और अब इसको लेकर बीमा भारती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बदले की भावना से यह कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें, जदयू से राजद में गई बीमा भारती राजनीति का वो चेहरा है जिसकी धाक उनके पति अवधेश मंडल की वजह से मानी जाती है। नीतीश कुमार बीमा भारती की ताकत को जानते हैं। बीमा भारती 2014 में जीतन राम मांझी की सरकार में और दूसरी बार 2019 में नीतीश सरकार में मंत्री रह चुकी है। नीतीश कैबिनेट में जब उन्हें मंत्री बनाया गया तब बिहार में दो बातों की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। पहला ये कि नीतीश सरकार में महिला सशक्तिकरण को ताकत दी गई। दूसरा, बीमा भारती को मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वोट बैंक की ताकत बढ़ाई। हालांकि अब बीमा भारती नीतीश का साथ छोड़ चुके हैं। इस बीच 20 सितंबर को बीमा भारती के बेटे राजा कुमार के भिट्ठा आवास पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। राजा पूर्णिया के व्यवसायी गोपाल यादव का हत्याकांड में आरोपी है। उसे इस कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। फिलहाल वो फरार है, इसी वजह से पुलिस ने ये कार्रवाई की। इसको लेकर रुपौली से पूर्व विधायक बीमा भारती से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने बदला लेने के लिए कार्रवाई की है। बिना किसी सूचना के पुलिस घर तक पहुंच गई और घर का सारा सामान ले गई। ये कुर्की नहीं, डकैती है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश से मिलकर एसआईटी जांच कराने की मांग किए थे। जब पत्रकारों ने बीमा भारती से सवाल किया कि आपके बेटे पर पहले से केस था, इसीलिए कार्रवाई हुई, इसका जवाब देते हुए बीमा भारती कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। हम गांव में थे, मुझे कुर्की की सूचना दी जाती तो आकर देखते, लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर के सामान वो लोग लेते गए। ये कुर्की नहीं बल्कि डकैती हुई है। आगे जब बीमा भारती से सवाल किया गया कि इश्तिहार चिपकाया गया था आपके बेटे के सरेंडर के लिए, उन्होंने सरेंडर नहीं किया इसलिए कार्रवाई हुई, तो जवाब में बीमा भारती कहती हैं कि ये सब पुलिस प्रशासन तो कहेगी ही, अब अपना पक्ष तो रखेगी ही ना। आगे उनसे और सवाल किए गए कि आपका पक्ष क्या है। इसका जवाब देते हुए बीमा भारती कहती है कि मेरा कहना है कि जो मुख्य शूटर है और जो उनके परिवार को धमकी दे रहा है उसको पकड़ने की क्षमता पुलिस को नहीं है। जिस हथियार से मर्डर हुआ उसे भी जब्त नहीं कर पाई। केस को राजनीतिक मोड़ देकर षड्यंत्र रचते हुए जलेबी की तरह मोड़ दिया गया। पुलिस अपने मन से सबको जेल भेज रही है। आगे बीमा भारती से यह भी सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार से जो मुलाकात हुई फिर बात नहीं बनी क्या, तो इसका जवाब देते हुए बीमा भारती बोलती हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात कर हम जांच कराने की मांग किए थे, जांच का आदेश भी दिए, लेकिन उनका कोई असर नहीं है। सरकार को इतनी ही परेशानी है और जिनके यहाँ हत्या हुई है उनकी इतनी ही चिंता है तो एसआईटी से जांच करवा ले। आगे जो पत्रकार ने लेसी सिंह को लेकर सवाल पूछा कि आपकी राजनीतिक लड़ाई लेसी सिंह से भी रही है, जवाब देते हुए बीमा भारती कहती हैं कि हमको उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोगों की राजनीतिक लड़ाई है और क्या लड़ाई होगी। वो भी जेडीयू के लिए काम कर रही थी, हम भी जेडीयू के लिए काम कर रहे थे। अपने अधिकार के लिए सब लड़ते हैं, हम अपने नेता से लड़ रहे थे। तो देखिए, बीमा भारती के बेटे गोपाल यादव का हत्याकांड में फरार चल रहे हैं और प्रशासन का ये कहना है कि इस हत्याकांड के मुख्य मास्टरमाइंड जो है वो बीमा भारती के बेटे हैं, जो अभी फरार चल रहे हैं और इसी वजह से उनके आवास की कुर्की जब्ती की गई। लेकिन बीमा भारती ने आरोप लगाया है कि ये कुर्की नहीं बल्कि डकैती है, क्योंकि बिना किसी सूचना के उनके घर की कुर्की की गई और उनके घर से सारा सामान निकाल लिया गया। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज नेशन।